हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिजनेस कम्युनिकेशन संप्रेषण की क्लासेस चल रही थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें फ्राइड मॉडल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। उससे क्वेश्चन आपकी लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आपका हो रहा है तो वहाँ पर भी वो काफी इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे प्रीवियस में वीडियो है वो दे रखी, प्लेलिस्ट अलग से बनी है चैनल पर, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से देख लीजिएगा उसे। आज जो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से आपके बहुत से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसके 2-3 पार्ट आएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, संप्रेषण के आधारभूत प्रारूप या फिर संप्रेषण के प्रकार, माध्यम तथा निगम, कंपनी संप्रेषण कि क्या बेसिक फॉर्म्स होती हैं कम्युनिकेशन की, या फिर मीडिया, या फिर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ये आपका टॉपिक है मेन। इसमें 2-3 पार्ट्स रहेंगे, इसमें अलग अलग तरह के टाइप के जो कम्युनिकेशन होते हैं उसको समझेंगे। पहले ब्रीफ में देख लेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होंगे उसको डिटेल में भी मैं आप लोग को समझाऊंगी। उनके क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, किस तरह का होता है, उसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले संप्रेषण के प्रकार, जो कम्युनिकेशन क्या होता है वो तो आप समझ गए हैं कम्युनिकेशन क्या होता है, लेकिन अब उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं हम वो देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो संप्रेषण होता है उसके टाइप्स में, तो पहला टाइप क्या हो जाता है, दिशा या प्रवाह के आधार पर संप्रेषण। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, अलग अलग तरह के होते हैं, तो उस फॉर्म में हो जाता है। दूसरा हो जाता है अभिव्यक्ति या माध्यम के आधार पर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन और मीडियम, कि किस तरह आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, आप रिटर्न बेसिस पे कर रहे हैं, आप ओरल बोल करके कर रहे हैं। फिर आ जाता है थर्ड, संगठनात्मक ढांचे या संबंध या प्रकृति क्या था। तो यहाँ पर मैं आपको पहले मेन टाइप्स बता रही हूँ, कितने तरह से हमको अलग अलग तरह से बांट सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर भी जाकर के देखेंगे कि किसके अंतर्गत कौन सा आता है। संगठनात्मक ढांचे में क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रिलेशन और नेचर। फिर आ जाता है व्यवसाय के पक्षकारों के आधार पर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज ऑफ टू बिजनेस। फिर आ जाता है अन्य आधार, यानी कि अदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि जो आपके और भी कोई रह जाते हैं तो वो अदर में आ जाते हैं। तो ये मेनली इतने टाइप के होते हैं। इसको 5 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। अलग अलग बुक्स में आपके थोड़ा अलग अलग चेंज करके भी दे रखा होगा, लेकिन अभी जब इसको डिटेल में समझेंगे तो इतना समझ लीजिएगा कि जो मेन पॉइंट्स है वो आपके सारी ही, किसी भी राइटर की, किसी भी प्रकाशन की बुक होगी आपकी, उसमें वो चीज दे रखी होगी। अब इसके हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जो डायरेक्शन के बेसिस पर या फिर फ्लो के बेसिस पे होता है, तो किस तरह से जो फ्लो हो रहा है, अपवर्ड में हो रहा है, डाउनवर्ड में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर पहला इसका टाइप जो होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन, लंबवत। तो अपवर्ड में या डाउनवर्ड में, जो डाउनवर्ड में होगा यानी ऊपर से नीचे की ओर, और जो अपवर्ड में होगा नीचे से ऊपर की ओर होता है। क्योंकि आप एक संस्था की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो वहां पर ये चीज रहती है कि जो उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं, हाई लेवल मैनेजमेंट होता है, तो वो कोई सूचना है, इंफॉर्मेशन है, नीचे अपने कर्मचारियों तक, एक से दूसरे स्तर, दूसरे से तीसरे स्तर तक आ रहे हैं, तो डाउनवर्ड हो जाता है। अगर कर्मचारी जो है, एम्प्लॉयज है, उनके माध्यम से जो आपका शीर्ष का यानी कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट उस तक कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है तो अपवर्ड हो जाता है। फिर आ जाता है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल आ जाता है। क्षैतिज में होता है कि यहाँ पर एक ही जैसे कि विभिन्न विभाग हैं, तो उन विभागों के जो मैनेजमेंट है उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक ही लेवल पर, सेम लेवल पर। फिर आता है डायगोनल या फिर क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, कड़ी या फिर आरेखी संप्रेषण। उसके बाद आ जाता है बहुदिशा संप्रेषण, यानी कि मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, तो अलग अलग दिशाओं में। अब ये क्या होते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो वर्टिकल कम्युनिकेशन है, यानी कि इसको ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत संप्रेषण भी बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर आपको हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में याद है, तो दोनों ही आपके एग्जाम में, पेपर में दोनों ही लैंग्वेज दे रखी होती है, दोनों में ही आप समझ लीजिए। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन दो तरह का होता है। जैसे कि आपको यहाँ पर डिटेल में दे रखा है कि व्यावसायिक संगठन की संरचना अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वहां पर क्या रहेगा कि अलग अलग जो संरचना होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं, अलग अलग स्तर भी होते हैं, लेवल भी होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो भी अलग अलग तरह से होता है।
जैसे कि एक फिगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो कि बना हुआ है, जो अधोमुखी या फिर अवरोही, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को अधोमुखी या फिर अवरोही दोनों ही बोला जाता है। अवरोही क्या हो जाता है, असेंडिंग डिसेंडिंग आपने पढ़ा होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में यानी कि उच्च से अधिक से कम की तरफ चलना। और आरोही क्या होता है, कम से ज्यादा, यानी छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं आरोही, अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ। तो यहाँ पर सीधे हम फिगर को ही समझते हैं, वहीं से हमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि डाउनवर्ड में क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे पहले संचालक मंडल जो होगा, जो डायरेक्टर्स होते हैं, फिर आ जाता है प्रबंध निदेशक जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाता है, फिर महाप्रबंधक है, विभागीय प्रबंधक होते हैं, उसके बाद और भी आपके उत्पादन प्रबंधक है या सहायक प्रबंधक आते हैं, फिर निरीक्षक एवं लिपिक आएगा, वरिष्ठ फोरमैन, कनिष्ठ फोरमैन, कर्मचारी श्रमिक। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हो जाता है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि एक से सूचना संचालक मंडल से प्रबंध निदेशक को पहुंची, प्रबंध से महाप्रबंधक को, सीधा होते होते कनिष्ठ फोरमैन फिर कर्मचारी तक पहुंच जाती है, जो वर्कर्स होते हैं उन तक पहुंचती है। तो एक से दूसरे को सूचनाएं जो होती हैं वो कम्युनिकेट स्थानांतरित होती रहती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सूचना सही मीनिंग के साथ, सही शब्दों में, सही स्पष्ट रूप से, जो अभी आप प्रीवियस वीडियो में आपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा कि क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए उसमें, तो वो सारी चीजें यहाँ पर बहुत मैटर करती। क्योंकि अगर सोच लीजिए एक संचालक मंडल जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनसे कोई कम्युनिकेशन या कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, वो कर्मचारी तक है, अगर सही तरह से नहीं पहुंच रही सही फॉर्म में, तो क्या होगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। इसलिए सही फॉर्म में पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या हो जाता है, आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो जाता है। उसके बाद आ जाता है उपरिमुखी या फिर आरोही संप्रेषण, अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें क्या रहता है, जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, यानी कि अपवर्ड में क्या रहेगा कि वही फिगर आप देख रहे होंगे, अपवर्ड में क्या रहता है, जैसे कि आप देख रहे हो उसमें जो एरोज लगे हुए थे वो ऊपर से नीचे की तरफ कुछ इस तरह के एरोज थे, और यहाँ पर जो आप एरो देख रहे हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यानी इसमें जो कम्युनिकेशन होता है, वो जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी किसी बात को रखना चाह रहे हैं, कोई सुझाव देना चाह रहे हैं, अपने कोई भी समस्याओं को बताना चाह रहे हैं, तो वो कनिष्ठ को बताएंगे, कनिष्ठ वरिष्ठ फोरमैन को, फिर निरीक्षक को, इसी तरह होते होते संचालक मंडल तक पहुंच जाता है। तो ये क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, इसीलिए इसको अपवर्ड बोलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, अपवर्ड, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जो जा रहा है, या फिर आरोही संप्रेषण, छोटे से बड़े की ओर। तो ये हो जाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि जो हॉरिजॉन्टल की जो होता है, लंबवत संप्रेषण जो होता है, लंबवत क्यों कहा जाएगा, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की ओर चलता है, एक सीधी लंबी रेखा की तरह है, इसलिए ये लंबवत कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कहलाता है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये कम्युनिकेशन किस तरह का होता है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें आ जाता है नेक्स्ट आपका क्षैतिज या समतल, हॉरिजॉन्टल, लैटरल या फिर साइडवे और इंटर स्केलर कम्युनिकेशन। इसको इतने नामों से जाना जाता है, तो सबको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्षैतिज या समतल जो संप्रेषण होता है वो किस तरह का रहेगा कि अधिकार के समान स्तर से संबंध रखने वाले लोगों में जब सूचनाओं और संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो ऐसे संप्रेषण को क्षैतिज या समतल संप्रेषण कहा जाता है। यानी कि या फिर इतना भी कह सकते हैं कि जो एक ही डिपार्टमेंट के जो सेम लेवल के लोग होते हैं, समान स्तर के, ऐसी कोई टीम बनी हुई है, उस टीम में जितने भी लोग हैं, एक तो उसे लीड कर रहा होगा, लीडर होगा, बाकी की जितने भी ऐसे 30 लोगों की टीम है, तो 30 लोग क्या है, एक ही लेवल पे एक ही जैसे होते हैं। तो उन लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका समतल या फिर क्षैतिज कम्युनिकेशन कहलाता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज ए कम्युनिकेशन अमंग इक्वल्स, यानी कि बराबर के लोगों के बीच होता है। इसकी अगर हम फिगर को देखें तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन का क्या है कि एक ही स्तर के जो अलग अलग विभाग हैं, क्रय विभाग है, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग या फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यानी कि जितने भी विभाग हैं उनके बीच जो आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है वो सब क्या कहलाता है, क्षैतिज या फिर समतल स्तर का कहलाता है। यानी कि सब जो विभाग हैं उसके जो आपस के मैनेजर्स हैं उन्हीं के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को क्या किया जा रहा है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, कहाँ है, कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो वो हो जाता है क्षैतिज या समतल संप्रेषण। अब अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें कि क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, तो पहले क्या हो जाएगी कि समान स्तर के लोगों के बीच ही सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। दूसरी क्या हो जाएगी, ये संप्रेषण व्यावसायिक संगठन के अंदर विशेष रूप से रेखीय और कर्मचारी विभागों के बीच में होता है। तीसरी है
कि समतल संप्रेषण संस्था के समान स्तर के लोगों पीपल ऑफ इक्वल पोजीशंस में होता है, अतः संप्रेषण उनके बीच बहुत स्पष्ट रूप से प्रवाहित होता है। यानी कि एक ही जैसे लोग हैं, एक ही समझ के लोग हैं, एक ही स्तर के लोग हैं, तो बहुत आसानी से वहां पर सूचनाओं को एक दूसरे के तक पहुंचाया जा सकता है। एक ही योग्यता होती है उनकी, इस वजह से। फिर है कि क्षैतिज संप्रेषण कार्य को स्वीकार करने में गति एवं शीघ्र निर्णय को सुनिश्चित करता है। यह संप्रेषण कुछ मामलों में औपचारिक है, लेकिन कुछ अन्य मामलों में अनौपचारिक, यानी कि ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही तरह का हो सकता है। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो क्षैतिज संप्रेषण है वो क्या होगा। इसके बाद आ जाता है कर्णीय या आरेखीय डायगोनल कम्युनिकेशन। जो कर्णीय या आरेखीय होता है, ऐसे व्यक्तियों जो ना तो एक ही विभाग के हों और ना ही संगठन संरचना के विभिन्न विभागों में समान स्तरीय हों, तो उनके मध्य सूचनाओं पर संदेशों का आदान प्रदान होगा, वो कर्णीय संप्रेषण कहता है। यानी कि जिसमें कोई भी समान स्तर के नहीं होंगे, ना ही ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ होता है। अलग अलग विभाग जो होते हैं, कोई भी कर्मचारी किसी से भी कोई भी सूचना ले सकता है, तो वो आपका संप्रेषण जो होगा वो डायगोनल कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर हम इसे फिगर में देखें तो ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। इसे आड़ा तिरछा या फिर बेड़ा कम्युनिकेशन, क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि संचालक मंडल है, प्रबंध संचालक है, महाप्रबंधक है। तो यहाँ तक आपका जो अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। ऊपर तक की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। अब एक ही उसमें है तो हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन अब यहाँ जो सूचनाएं जो होंगी, जैसे कि मैनेजर फाइनेंस के हैं, जो असिस्टेंट्स को कोई सूचना दे रहे हैं, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे ये लाइन, तो ये डायगोनल हो जाएगा। जो अकाउंटेंट असिस्टेंट है, उससे आपके मैनेजर पर्सोनल तक जा रही है, तो भी क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। यानी कि कोई भी किसी से भी इसमें सूचना को ले सकता है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाते हैं, कर्णीय या फिर आरेखीय संप्रेषण कहलाते हैं। अब इसके क्या उद्देश्य होते हैं ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन क्या रहेंगे कि व्यवसायिक संगठन के सभी विभागों और क्रियाओं को समन्वित प्रयास के लिए प्रेरित करना, यानी कि सारे विभाग एक साथ मिलकर के काम कर सके, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन वो ले सके। संपूर्ण व्यवसायिक संगठन में एक दूसरे के प्रति आपसी समझ या वातावरण निर्मित करना, संगठन के अलग अलग विभागों और व्यक्तियों के बीच औपचारिक संबंधों को सृजन करना या फिर बनाना, संगठन में विभागीय बाधाओं को तोड़कर सूचनाओं को गति प्रदान करके संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। ये सब क्या हो जाते हैं, डायगोनल जो कम्युनिकेशन होता है उसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। इन उद्देश्यों से इसको बढ़ावा दिया जाता है। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि कर्णीय संप्रेषण के माध्यम किस मीडियम से ये किया जा सकता है। तो मीडिया ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है, टेलीफोन या फिर इंटरकॉम के जरिए कर सकते हैं, फेस टू फेस डिस्कशन होगा, या फिर कोई ओरल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, लंच एंड टी टाइम पर मीटिंग जो होती है, बुलेटिन होता है, या फिर हैंडआउट्स होते हैं, नियमावली से कहते हैं, मैनुअल्स होते हैं, रिपोर्ट, ये सारे माध्यम हो जाते हैं, ये सारे मीडियम होते हैं। इनके माध्यम से डायगोनल जो कम्युनिकेशन होता है वो इजिली हो सकता है। उसके बाद आ जाता है मल्टी डायरेक्शन, यानी कि अलग अलग दिशाओं में जो होता है वो। इसमें क्या रहेगा कि दिशा या प्रवाह के आधार पर संप्रेषण के उक्त 3 प्रकार, लंबवत, समतल एवं कर्णीय, यानी कि इसमें मेन आपका डायरेक्शन रहता है। कि अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का संप्रेषण भी है जो व्यवसायिक संगठनों में पाया जाता है, जिसे बहुदिशा यानी कि मल्टी डायरेक्शनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये क्या उन संगठनों में होगा जहाँ का वातावरण प्रजातंत्रीय हो, जैसा कि इसके नाम से, यानी कि प्रजातंत्रीय का मतलब ये है कि कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई भी किसी से बातचीत कर सकता है, तो वो हो जाएगा आपका मल्टी डायरेक्शनल। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि जो मल्टी डायरेक्शनल का है कि अलग अलग अधिकारी हैं, ए बी सी डी, और उनमें कर्मचारी हैं, तो आपस में कोई भी किसी से बातचीत करता हुआ आपको दिख रहा हो, कर्मचारी आपस में या कर्मचारी जो विभाग हैं, अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, उनसे, तो कोई भी किसी से भी बात कर सकता है। एक ये फिगर है और दूसरा ये फिगर दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे अधिकारी हैं, वर्कर्स हैं, जो अधिकारी है वो सबसे बातचीत कर रहा है, कर्मचारी भी आपस में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी डायरेक्शनल का, यानी कि कोई एक डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि अपवर्ड में आपका जो हॉरिजॉन्टल है उसमें ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, जो क्षैतिज वाला हो जाता है उसमें आपका एक समान स्तर पे चलता है। डायगोनल में कोई भी किसी से भी कहीं पर भी बात कर सकता है, कुछ इस तरह से रहेगा आपका। और जो मल्टी होगा वो इन तीनों को ही मिलाकर आपका जो होता है कंबाइन होकर हो जाता है। ये आपस में भी बात कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, एक दूसरे से इधर से उधर भी, डायगोनल में भी
और कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, मल्टी डायरेक्शनल हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिशा के आधार पर, डायरेक्शन के बेस पर जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे अभिव्यक्ति या फिर माध्यम के आधार पर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम और मीन्स और वे ऑफ एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम समझेंगे वर्बल कम्युनिकेशन को और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा आप सब लोग। इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, तभी नोटिफिकेशन आएगी आपके पास। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसकी नेक्स्ट वीडियो में।